हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ट्रूली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पर 2 टैग भी रखे हैं। आपको इंट्यूटिवली डेक चूज़ करना है, अगर आप डेक चूज़ कर रहे हैं तो दोनों में से। और अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आपको अपने पर्सन के नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है जिस भी फाइल के अंदर है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और या स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, सॉरी आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए पहले उससे पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स लेंगे। ट्रूली आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके। लव, देन यहाँ पे है सेल्फ इंडल्जेंस, बटरफ्लाई एंड यहाँ पे है टॉकिंग की एनर्जी। ओके, तो गाइस आपकी जो पर्सन है यहाँ पे एक्स की एनर्जी है। लुक, अगर इस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त इन चीज़ों को हील करने में लगे हुए हैं। ओके, इस वक्त उनका ध्यान खुद के ऊपर भी है प्लस आपके ऊपर भी है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप अपने पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या मैसेज कर रहे हैं तो आप सीन नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा ट्रूली सोच रहे हैं। ओके, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ में ब्रेकअप किया है, सेपरेशन में है, और जो भी चीज़ें चल रही थी आप दोनों के बीच में उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया इस इंसान ने, एंड साइलेंट ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, मे बी आप मैसेज करते थे, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देते थे, या आप बात करने की कोशिश करते थे तो हमेशा बिजी बिजी इस तरीके से बहाने बनाते हो। ओके, लेकिन जो भी है इस वक्त जो इनकी ट्रू फीलिंग्स है वो यही है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। ठीक है, पैशनेट भी हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इन दिनों, और कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप के बारे में, इस सेपरेशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते थे तो उन चीज़ों के बारे में भी मुझे यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, साथ ही ये चाहते हैं, आपकी जो पर्सन है, डेफिनेटली ट्रू फीलिंग्स इनकी ये भी है कि ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है इवॉल्व हो। ठीक है, कनेक्शन जो है आगे बढ़े, नेक्स्ट फेज में लेकर के जाएं। अगर ब्रेकअप है तो वापस से पैचअप करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है डेफिनेटली जब आपसे मिले थे तो इनका इनर चाइल्ड जो था वो हील नहीं था। ठीक है, मे बी पास्ट का कुछ ट्रॉमा इनके साथ चल रहा था और उन चीज़ों को इन्होंने प्रॉपर तरीके से हील नहीं किया था। अब धीरे धीरे ये इंसान अपने शैडो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं, इनर चाइल्ड जो है इनका वो हील हो रहा है। साथ ही ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। ठीक है, ग्रोथ, यस, टॉकिंग की एनर्जी है। यस, जैसे जैसे ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं और जैसे जैसे ये इंसान आप अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वैसे वैसे इस इंसान को आपको लेकर के लव फील होने लगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है। डेफिनेटली इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। ओके, आपको मैसेज करना चाहते हैं, इनका कॉल आ सकता है और या फिर इनका मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, क्योंकि ये इंसान बात करना चाहते हैं। अगर ये पहले बात नहीं करते थे, इग्नोर करते थे, तो अभी ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। लेट्स इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, चलिए जान लेते हैं ट्रूली आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। मेमोरीज, लुक गाइज, डेफिनेटली
बहुत याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और आपको आपकी बहुत याद आती है। बेशक ये इंसान आपको बताए या ना बताए, या आपको पता चले या ना चले, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके अगर वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, पुराने चैट्स हैं, तो उनको बार बार पढ़ते हैं, उनको बार बार देखते हैं और आपको याद करते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। इल्यूमिनेशन, ओके, कहीं ना कहीं ट्रूथ डिस्कवरी, अवेकनिंग। यस, जैसे जैसे ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं ना गाइज, वैसे वैसे इस इंसान के अंदर जो है अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, इनको सच्चाई पता चल रहा है कि ये क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, क्यों इनको आपके साथ में इतना अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, इसलिए ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। लुक, बैड न्यूज़, तो हो सकता है इनको इनके लाइफ में कोई बैड न्यूज़ मिली हो, या कुछ इनके लाइफ में कुछ गलत हुआ हो इस वक्त, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या मे भी हो सकता है अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करने की सोच रहे हो, तो ये खबर हो सकता है किसी से इनको मिली हो। टर्निंग योर बैक, ओके, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पॉप द क्वेश्चन, इनके माइंड में बहुत सारे सवाल भी आते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें क्यों हुई, क्या ये होना ज़रूरी था, क्या ये चीज़ें सही थी जो हुआ। ठीक है, और आपके बारे में सोचना, इन्होंने जो किया उन चीज़ों के बारे में सोचना। यस, ब्लॉक्ड, डेफिनेटली आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया है। ओके, अगर आपने ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली ये किसी फेक नंबर से, या फिर हो सकता है किसी दूसरी आईडी से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और मे भी बहुत बार अननोन नंबर से कॉल भी आया हो आपके पास में। फीलिंग लाइक शिट, ओके, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के यही है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है ना आपके साथ में, उन चीज़ों को लेकर के इनके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप जो थे इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जो इनको अनकंडीशनल लव दे रहा था। अभी ये इंसान पीछे मुड़ करके देखना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। सेल्फ लव, साथ ही ये इंसान सेल्फ लव भी कर रहा है, या फिर इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, आपको इस इंसान की अब कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बैड क्रेडिट, तो हो सकता है कि इंसान फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो। आपकी जो पर्सन है फाइनेंशियली भी इतना स्टेबल नहीं है, या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर हो सकता है इनकी जॉब चली गई हो, ये बैड न्यूज़ इनको मिली हो, ये चीज़ भी हो सकती है गाइज। आई मिस यू, डेफिनेटली दे मिस यू गाइज, दे मिस यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं, आपके बारे में सोचते बहुत हैं। ओके, बहुत याद किया जा रहा है आपको। ग्रुप नंबर 1, सीक्रेट अकाउंट 2 बार आ चुका है। यहाँ पे भी स्पैम कॉल, ठीक है, यहाँ पे भी सीक्रेट अकाउंट। डेफिनेटली किसी सीक्रेट अकाउंट से ना ये इंसान आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कैसे हो, आप क्या चाहते हो। लीगल मैटर, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, ओके, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट। तो हो सकता है कि या तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहा हो, या तो बच्चे भी अगर इन्वॉल्व हैं तो बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी। ठीक है, डिवोर्स की बात चल रही हो, या फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बात चल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान खुद की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और ट्रूली ये इंसान यही फील कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों अभी मेरे साथ हो रहा है ऐसा। ठीक है, कब ये चीज़ें ठीक होंगी, है ना। बैक स्टेप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम, लव बॉम्ब, इन्होंने आपके साथ में ये सारी चीज़ें की हैं, और अब इनको है ना, इन्होंने आपको भ्रम में रखा है। इन्होंने आपको मे बी वन साइडेड लव फील करवाया है कि इनकी तरफ से नहीं है, जो कुछ भी है आपकी तरफ से है। ओके, ऐसा इनको कहीं ना कहीं, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हैं, चीटिंग किया आपको, मे बी बताया नहीं हो कि ऑलरेडी ये इंसान मैरिड है या इनके बच्चे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स भी खेला है इन्होंने, झूठ बोला है, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है ना। इनकी जो ट्रू फीलिंग्स थी, ट्रू भावनाएं थी, सच्ची भावनाएं थी, उनको हाइड किया है। लुक, 9 ऑफ वैंड्स। इस वक्त मैं कह रही हूँ ना, ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत अकेला पड़ चुका है, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट कर ली है।
आपको लेकर के अगर कहूँ तो इनको लग रहा है कि आपने है ना अब एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप नहीं चाहते कि ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आए। 9 ऑफ फ्रेंड्स, आप अकेले सही हो, आप अकेले जी रहे हो, आपने अकेले जीना सीख लिया है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ इनको फील हो रही है। और देखते हैं ट्रूली आपको लेकर के क्या फील करते हैं। 8 ऑफ फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी है टॉकिंग, इंटरेस्टेड है, बात करना चाहता है, बात करना चाहती है। अगर लड़की है तो बात करना चाहती है ये इंसान। यस, 8 ऑफ फ्रेंड्स और पैशनेट एनर्जी है। मुझे अट्रैक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है बार बार के। फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, यस, विद द एस ऑफ पेंटिकल ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एक मौके की तलाश में है। जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये डेफिनेटली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि ये जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है उसको हटा दें, ठीक है, उसको हटा दें। ये आपको इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, यस, ये चाहते हैं आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना, क्योंकि आपने ही 100% दिया है कनेक्शन में, ठीक है। और अब जो है ना आपके पर्सन चाहते हैं कि कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो। बस एक मौका मिल जाए, मैं मेरे पार्टनर को इस बार निराशा नहीं दूंगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि इंसान अब की बार आपको निराश नहीं करेंगे अगर आप इनको मौका देते हो तो। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये चाहेंगे कि आप इनको अनब्लॉक कर दो। ओके, स्टार की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान होपफुल है, ये होपफुल है, साथ ही ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहा है, साथ ही विद द स्टार कार्ड ये इंसान अपने आप को भी हील कर रहा है। ओके, एंड इनको उम्मीद है कि शायद चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। लुक, हर्मिट, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी के भी टच में नहीं है। एंड डेफिनेटली इनकी सोल अवेकन हो रही है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, 8 ऑफ कप, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ख्याल जो है ना इनके माइंड में बार बार आते हैं। मेमोरीज आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार देखो, इंसान अगर किसी को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, बैक स्टेप कर रहा है, पीठ पीछे छुरा भोंकना, इस तरीके से अगर ये कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, लव बॉम्ब फील करा रहा है आपको, ठीक है, दिखाता ऐसे है जैसे कि इनकी तरफ से प्यार है, लेकिन एक्सेप्ट कभी नहीं करता आपको, या समाज के सामने कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फैमिली के सामने कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। तो ये इंसान ने माइंड गेम्स जो भी खेले ना आपके साथ में, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके भी इनका दिमाग जो है ना बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत उदास हो जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं, इनको गिल्ट होता है। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएंगे, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो जाएं। ये चाहेंगे कि आप हमेशा इनके करीब रहें, इनके दिल के पास रहें। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, आपको एकदम संवार के रखना चाहते हैं अपने पास। 7 ऑफ कप, लेकिन कंफ्यूज है। वाई द 7 ऑफ कप इज हेयर? ओके, लुक, 7 ऑफ कप इसलिए है क्योंकि आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है इस इंसान को, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी एनर्जीज वापस ले ली है, आपने अब अपनी एनर्जीज को हाइड करना शुरू कर दिया है। अब आप अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो इस इंसान को लेकर के, इसलिए इंसान जो है आपको लेकर के थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है। 7 ऑफ कप की एनर्जी, आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है, इस वजह से ये इंसान कन्फ्यूज़न में है। एस ऑफ वैंड्स, ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है अगर हम साइन की बात करें तो, देन पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे हम अगर साइन देखें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, एंड वाटर में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइज। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, इसमें आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर है या फिर आपने
ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम दूसरे कार्ड्स लेंगे। ओके, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स? पैशन। ओके, गर्ल्स विथ ए स्नैक। कैसेट्स, लव कॉल। ओके, लाइटनिंग की एनर्जी है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, डेफिनेटली कुछ तो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी इंसान आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है इस इंसान से रिलेटेड जो आपको शॉक कर दे, ठीक है, या चाहते हैं अचानक से आना, ठीक है। मे बी इंसान अचानक से भी आ सकता है क्योंकि सडन चेंज की एनर्जी है। और देखेंगे आपकी पहले में और अब में इस इंसान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। इनकी बातों में भी, इनके बिहेवियर में भी, मे बी लुकिंग वाइज भी, है ना, हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, है ना, आपको सरप्राइज़ दे, कुछ ऐसा करे आपके लिए जिससे कि आप खुश हो जाओ। ओके, डेफिनेटली लव कॉल की एनर्जी है यहाँ पे। समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि वो आपको, या तो उनका कॉल आ सकता है अचानक से, ठीक है, क्योंकि इन दिनों जो है ना आपके पर्सन, उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आप इनके माइंड में 24/7 जो है ना चल रहे हो। इन्फिनिटी का सिंबल देखा है, वो रुकता ही नहीं है इस तरीके से, है ना। जैसे 8 लिखते हैं ना, उसको लिटा दो, मैजिशियन के सिर के ऊपर होता है ना ट्रेडिशनल टैरो में, उस तरीके से ये इंसान जो है बार बार आपकी कुछ यादें हैं इनके पास में, मे बी आपकी फ़ोटोज़ हैं या फिर आपके वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो उनको बार बार सुनते हैं। या फिर अगर ओल्ड चैट्स हैं आप लोगों के पुराने, आपने कोई मैसेज किया हो, वीडियो भेजा हो, उनको बार बार देखना, बार बार आपको मिस करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा इन दिनों कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं लगातार आपके बारे में, है ना। एंड डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, या तो अचानक से इनका मैसेज आ सकता है क्योंकि ये इन दिनों बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं आपके बारे में गाइस। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी है, एम्पैथ एंड नार्सिस्टिक। कोई है आप दोनों के बीच में, कोई है जो दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मे बी कोई फीमेल है जो नहीं चाहती कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के करीब आओ या मिलो एक दूसरे से या बात करो। ओके, वो लेडी कहीं ना कहीं जो है ना बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और ये जो पर्सन है ना, ये जो लेडी है, ये बहुत नार्सिस्टिक पर्सन है। इनके हिसाब से चीज़ें हो तब तो ये खुश हैं, अदरवाइज नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट जो भी है, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ट्रू फीलिंग्स इनकी यही है, बहुत मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मे भी कोई सरप्राइज़ देना चाहते हो, अचानक से आ सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड लुक, पैशन, ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप भी इनको इतना ही पसंद करते हो, आप भी इनको लेकर के इतने ही पैशनेट हो जितना ये हैं। एंड डेफिनेटली आपके साथ में इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री फील होती है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन हुआ या आपकी खूबसूरती देख करके, आपका बिहेवियर देख करके भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। ओके, तो चलिए ट्रू फीलिंग्स भी जान लेते हैं क्या है। ये भी इनकी ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स? ओके, वर्क प्लेस अफेयर। हो सकता है आप दोनों एक जगह जॉब करते हो, तब आप दोनों का अफेयर शुरू हुआ हो, तो उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या सीक्रेट की एनर्जी है, देन हार्ट ब्रेक की एनर्जी। ओके 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 ओके, तो मे बी ये जो नार्सिस्टिक पर्सन जो है ना, जो फीमेल है, ये हो सकता है इनके ऑफिस में हो, है ना। ऐसा हो सकता है अगर आपके पर्सन कहीं जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके ऑफिस में किसी के साथ में सीक्रेट अफेयर चल रहा था और ये चीज़ें सीक्रेट थी, लेकिन आपको पता चल गई। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पता चल गई।
और आपका हार्ट ब्रेक हुआ। लुक, मैं आपको समझाती हूँ एक एक करके। इनका किसी के साथ में अफेयर हो सकता है, खास करके वर्क प्लेस पे जहाँ ये काम करते हैं। ओके, और इन्होंने बहुत कोशिश की, आपके जो पर्सन हैं इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे छुपाने की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता, आपको पता चल गया, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपका दिल टूटा। ओके, तो उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं इन दिनों। इनकी ट्रू फीलिंग्स में वो भी आ रही हैं कि काश ऐसा अगर मैं नहीं करता या नहीं करती तो सीक्रेट कुछ होता ही नहीं, ना ही दिल टूटता, ना ही आप इनसे दूर होते। ठीक है, यस। और देखते हैं ठग। यस, इन्होंने धोखा दिया आपको, इन्होंने आपको चीट किया। उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, जो इन्होंने गलतियां की है ना आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए, आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड खुद को ही ब्लेम करते हैं ये इंसान। खुद की ही गलती को ज़्यादा मानते हैं कि मेरी गलतियां थी, अगर मैं सही चल रहा होता या सही चल रही होती तो आज ये नौबत नहीं आती, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन नहीं होती आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक जगह रहते। सीक्रेट अकाउंट, डेफिनेटली आपने हो सकता है इनको ब्लॉक वगैरह कर दिया हो। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है किसी सीक्रेट अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ट्रैप, यस। ये भी हो सकता है कि जो फीमेल है ना, ये फीमेल है, ये डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती है एंड ये फंस चुके हैं उसके जाल में। गर्ल्स विथ ए स्नैक, ओके, बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं उस फीमेल ने आपके पर्सन को फंसा लिया है और ये इंसान ट्रैप हो गया। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। ठीक है, वो आना चाहते हैं आपके पास में, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आऊं, कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। ओके, लुक, डिवाइन फेमिनाइन, डेफिनेटली आपको लेकर के ना ये इंसान फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इनके साथ में। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, है ना। इनको ऐसा लगता है कि आप है ना एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक लॉयल पर्सन हो आप इनके लिए। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो आपको लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। फक्ड अप ओवर यू, डेफिनेटली आपके बारे में सोच सोच करके ना इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, इतना ज़्यादा आप इनके माइंड में चल रहे हो। 24/7 कह सकते हैं, 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो। लुक, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, बार बार उन चीज़ों को सोचना, रिजेक्टेड। अब इनको ना एक चीज़ और भी लगती है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो मे भी आप पूरी तरीके से ना कर दो इनको कि नहीं नहीं, मुझे अब आपका साथ नहीं चाहिए, ना ही आपका प्यार चाहिए। इस तरीके से आप इनको कह करके मना कर दो। ठीक है, तो रिजेक्शन का डर इनको बहुत ज़्यादा लगा पड़ा है इन दिनों, बहुत ज़्यादा इनको रिजेक्शन का डर है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा आगे, है ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड लुक, फीलिंग्स डेफिनेटली बढ़ती जा रही है आपको लेकर के। इनके दिल में जो फीलिंग्स है वो डे बाय डे बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही है। जितना ये इंसान इस नार्सिसिस्टिक पर्सन को समझने की कोशिश करता है, उतना आपके लिए जो है इनकी नज़रों में इज्जत बढ़ जाती है ना। ये इंसान जो है ना थोड़ा डोमिनेटिंग है, आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इनको अब एहसास हो रहा है कि आप जो थे ये आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे इंसान नहीं थे। आप इनको इनकी ज़िंदगी भी जीने देते थे, प्लस प्यार भी बहुत करते थे, अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन ये इंसान इनको कंट्रोल कर रहा है। और जितना ये इंसान इनके ऊपर कंट्रोलिंग नेचर जो है ना इनका वो दिखा रहे हैं, उतना इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, इज्जत बढ़ रही है। नो स्ट्रेंज, ओके। लुक, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहसबाजी भी हुई है इस इंसान को लेकर के। स्पिरिचुअल चॉज, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो डेफिनेटली अब है ना इनके जो ईगो का ना डेथ हो चुका है, घमंड चूर हो चुका है इस इंसान का। इन्होंने आपके ऊपर इस इंसान को चूज किया, अब इनको पता चल रहा है कि भाई प्यार ऐसा भी होता है, इंसान ऐसे भी होते हैं। एक वो इंसान था जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की, एक ये इंसान है जिसकी मैंने कदर की, लेकिन ये मुझे कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, अब इनका घमंड चूर हो चुका है
अब ये इंसान जो है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अब चीज़ों को सही तरीके से ये इंसान समझ पा रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। मेमोरीज, मैंने बोला ना याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं भाई साहब आपको। तो भाई साहब, बहन जी, जो भी है आप यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है। लुक, कैसे ये बंदा इस पिक्चर को देख रहा है, फ़ोटोज़ को देख रहा है, ऐसे ही इंसान है ना आपकी फ़ोटोज़ को एक एक को निकाल निकाल करके देख रहे हैं, जूम कर करके देख रहे हैं। ओके, एंड अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिसीजन, टाइम रनिंग आउट। इनको लग रहा है कि समय हाथ से निकले उससे पहले कुछ इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। इतना एंजाइटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इतना ये इंसान प्रेशर में है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है इनके साथ में। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, हेल्प करें। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। ये एक कार्ड पहले गिरा था, इसको ले लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान रेडी है इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए। अगर ये पहले भाग रहे थे, अब ये इंसान भागेंगे नहीं। अब ये चाहेंगे कि आपके साथ मिल करके इस कनेक्शन पे काम किया जाए। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। लुक, एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट एनर्जी। और पहला ही कार्ड हमारे पास पैशन का आया था। ये इंसान चाहते हैं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ में, एक नई शुरुआत करना। इनको पता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इनको माफ़ कर दोगे। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स। बट ये इंसान क्रॉस रोड पे भी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को कैसे हैंडल करूँ। लुक, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल। वर्क प्लेस अफेयर है ना, डेफिनेटली ये चाहते हैं टीम वर्क करना। लुक, 1 मोर कार्ड प्लीज। एस ऑफ कप। ये टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ में, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। एंड लुक, एस ऑफ कप, एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं आपको लेकर के। बट ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं। लुक, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये कोई नार्सिसिस्टिक जो पर्सन है, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वर्क प्लेस अफेयर हो। ठीक है, मे भी इनकी मदर हो सकती है थोड़ी नार्सिसिस्टिक, थोड़ी डोमिनेटिंग, थोड़ी कंट्रोलिंग। ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, मून की एनर्जी मदर को भी बताती है। एंड मून की एनर्जी फियर, एंजाइटी, इल्यूजन, ठीक है, मिसिंग एनर्जी, इन चीज़ों को भी बताती है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। अब ये मदर भी हो सकती है गाइस। लेट्स सी और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। ओके, 2 कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स। लुक, मे बी आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं। इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट की थी पास्ट में, और अभी ये अकेले पड़ गए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि आज भी आप उनसे इतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे, क्योंकि इस इंसान के दिल में तो फीलिंग्स डेवलप हो रही है ना आपको लेकर के। यस, इस इंसान के दिल में तो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। फीलिंग्स अब जा करके म्यूचुअल हुई है। यस, 2 ऑफ कप। लेट्स सी और क्या इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देयर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और बहुत ज़्यादा फियर भी है, इंसान को डर भी है, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली सिचुएशन में है, इसलिए इंसान इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर में है। लुक, 7 ऑफ सोर्ड्स। धोखा दिया, चीट किया आपको, उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें नहीं करता मैं, तो आज हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ होते। ठीक है, मे बी इन्होंने आपको ना चूज़ करके अपनी मदर को चूज़ किया, फैमिली को चूज़ किया। लुक, 4 ऑफ वैंड्स। चाहते हैं आपके साथ में शादी करना। एंड 11 की एनर्जी है, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन। ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होता है, मैं नहीं बोलूँगी ट्विन फ्लेम, लेकिन सोलमेट कनेक्शन फील होता है उनको आपके साथ में। एंड पैशनेट एनर्जी। एंड लुक, डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ है ना, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और ये इंसान आएगा, बहुत चेंज होकर के आएगा, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो है, लियो है, देन यहाँ पे और क्या है साइन यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग, बस यही है।
अदरवाइज यहाँ पे देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है। एलिमेंट्स तो यहाँ पे सारे ही हैं गाइज। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।